अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हमीद, ताज़ा तरीन बुलेटिन के साथ। पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियां। डिगारी बलूचिस्तान में मर्द व खातून के कत्ल का मामला और कोयटा में दहशतगर्द कत्ल कर दिए गए। इसराइली फोर्सेस ने गजा में 115 फलस्तीनियों को हलाक कर दिया है। रूस के यूक्रेन पर हमले, 2 अफराद हलाक। यूक्रेन का जवाबी हमला, मॉस्को के हवाई अड्डे बंद। जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को शिकस्त। और इसके अलावा खेलों की कुछ खबरें। और अब तफसील। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने डिगारी में मर्द और खातून को फायरिंग करके कत्ल करने के वाकये का नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और आईजी पुलिस को 22 जुलाई को तलब कर लिया है। दूसरी जानिब जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा ने डिगारी में कत्ल होने वाली खातून की कब्र कुशाई का हुक्म जारी किया है। अदालती हुक्म पर जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खातून की कब्र कुशाई की जा रही है। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर मर्द व औरत को फायरिंग करके कत्ल करने के वाकये की वायरल होने वाली वीडियो में नजर आने वाले मजीद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मर्द व खातून के कत्ल की वायरल वीडियो में नजर आने वाले मजीद 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 13 हो गई है। फायरिंग करने वाले शख्स और वीडियो में नजर आने वाले एक शख्स को और गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि वाकये में मुलव्वस कबायली रहनुमा शेरबाज समेत 13 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। जल्द दीगर मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने बताया कि गैर मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक फायरिंग का वाकया ईद उल अजहा के करीब हुआ था। अब तक लाशें बरामद नहीं हुई। दोनों फैमिलीज की जानिब से वाकये को रिपोर्ट नहीं किया गया। वीडियो में नजर आने वाले अफराद की शनाख्त के लिए डेटा नादरा भेजा गया है। दूसरी तरफ वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का कहना है कि संजीदी डिगारी में कत्ल होने वाली खातून और मर्द के दरमियान कोई अस्तवाजी ताल्लुक नहीं था। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि अवाम को हकाइक के बारे में पता होना चाहिए। सोशल मीडिया पर कहा जाता रहा है कि 9 ब्याहता जोड़ा था, लेकिन ऐसा नहीं था। मकतूलीन के दरमियान कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। खातून 5 बच्चों की मां थी। कत्ल होने वाले मर्द के भी 4-5 बच्चे हैं। उनका कहना था कि वाकई की वीडियो वायरल होने से पहले ही मामले का नोटिस लिया है और आईजी को मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। केस में अब तक 11 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जो भी केस में मुलव्वस होगा उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पहले रोज से कह रहा हूं कि रियासत हमेशा मजलूमों के साथ रही है। इस केस में भी रियासत मजलूमों के साथ है। उनका कहना था कि डीएसपी को मुअत्तल कर दिया गया है क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी थी कि मामले से हुकूमत को आगाह करते। एक सवाल के जवाब में वजीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि इस तरह के बहुत से जिरगे होते हैं, उन्हें रोका भी गया है। हम जिरगों को प्रमोट नहीं करेंगे। उनका कहना था कि हम आईन के मुताबिक चलेंगे। और कोयटा के इलाके दश्त में सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक मुसव्विर बच्चे काकड़ के अगवा और कत्ल में मुलव्वस मुलजिम 2 साथियों समेत हलाक हो गया है। तर्जमान सीटीडी के मुताबिक बच्चे मुसव्विर काकड़ के कत्ल के केस में गिरफ्तार मुलजिम को उसके साथियों की निशानदेही के लिए साथ ले जाया जा रहा था कि सीटीडी की टीम को देखते ही दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। तर्जमान के मुताबिक फायरिंग के तबादले में गिरफ्तार मुलजिम साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। सीटीडी से मुकाबले में मजीद 2 दहशतगर्द भी मारे गए। तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम मजहबी तंजीम से था। और अब कुछ आलमी खबरें। इसराइली फोर्सेस ने गजा में कम से कम 115 फलस्तीनियों को हलाक कर दिया है, जिनमें 92 ऐसे अफराद भी शामिल हैं जिन्हें शिमाल में जेखिम क्रॉसिंग और जुनूब में रफा और खान यूनुस के इमदादी मकामात पर खाना लेने की कोशिश के दौरान
गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। इतवार को यह हलाकतें उस वक्त हुईं जब इसराइल के गजा के मुसलसल मुहासरे ने भूख के बहरान को मजीद बिगाड़ दिया। वहां के सेहत हुक्काम ने गुज़श्ता रोज भूख से कम 19 अमवात का ऐलान किया। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP ने एक बयान जारी किया जिसमें इसराइली हमले को मुतनाज़िया करार देते हुए कहा गया है कि मुतासरीन सिर्फ ऐसे लोग थे जो खुद को और अपने खानदानों को खाना खिलाने के लिए खुराक तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें कहा गया है कि इसराइली फायरिंग उस वक्त हुई जब खुराक की इमदाद ले जाने वाले 25 ट्रकों के काफिले ने जेखिम पॉइंट को अबूर किया। जैसे ही काफिला करीब आया, इर्द गिर्द का हुजूम इसराइली टैंकों, स्नाइपर्स और दीगर गोलियों की जद में आ गया। ये तशद्दुद इसराइल की तरफ से इस यकीन दहानी के बावजूद हुआ कि गजा में इंसानी हमदर्दी की एजेंसियों के ऑपरेशनल हालात बेहतर होंगे, मुसल्लह अफवाज मौजूद नहीं होंगी और न ही काफिलों के रास्ते में रुकावट डाली जाएगी। WFP ने खबरदार किया कि गजा में भूख का बहरान मायूसी की नई सतह पर पहुंच गया है। लोग इंसानी इमदाद की कमी से मर रहे हैं, ग़िज़ाई किल्लत बढ़ रही है और 90,000 खवातीन और बच्चों को इलाज की फौरी जरूरत है। तिब्बी ज़राए के मुताबिक ज़ख़ीम में इसराइली फोर्सेस ने कम अज कम 79 फ़लस्तीनियों को उस वक्त गोली मार दी जब अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी काफिले से आटा लेने की उम्मीद में वहां एक बड़ा हुजूम जमा हो गया था। रफा में एक इमदादी मकाम के करीब मजीद 9 अफराद मारे गए, जहां सिर्फ 24 घंटे कबल 36 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। फलस्तीनी शहरी दिफा के मुताबिक खान यूनुस में एक दूसरे इमदादी मकाम के करीब मजीद 4 अफराद मारे गए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पीर को कहा कि रूस ने गुज़श्ता रात यूक्रेन पर मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोन से हमला किया है, जिसमें 2 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए हैं और मुल्क के कई हिस्सों में आग लगने से नुकसान हुआ है। रूसी मीडिया का कहना है कि यूक्रेन ने भी ड्रोन हमले किए थे, जिससे मॉस्को के हवाई अड्डों पर अफरा तफरी फैल गई, जहां हजारों मुसाफिर कतारों में इंतजार कर रहे थे। रूस की वजारत दिफा ने कहा कि उसने गुज़श्ता रात 117 यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराए हैं, जिनमें से 30 मॉस्को के इलाके में थे। यूक्रेन में जंग रूस के मुकम्मल पैमाने पर हमले शुरू करने के तकरीबन 2 ढाई साल बाद खत्म होने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में कोशिशें जंगबंदी को महफूज बनाने में नाकाम रही हैं। जेलेंस्की ने हफ्ते के रोज कहा कि वो जंगबंदी के मुज़ाकरात में तेजी लाना चाहते हैं और केएफ ने अगले हफ्ते नए मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की है। यूरोपीय यूनियन ने भी गुज़श्ता हफ्ते रूस के खिलाफ मज़ीद पाबंदियों की मंजूरी दी थी, जिसमें ऐसे इक़दाम भी शामिल हैं जिनका मकसद रूसी तेल और तवानाई की सनत को मज़ीद धचका लगाना है। रूस पर यूक्रेन के मुसलसल ड्रोन हमले की वजह से मॉस्को के बड़े हवाई अड्डों को आरजी तौर पर बंद कर दिया गया है और कम से कम 140 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक हफ्ते के सुबह से रूस पर 230 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए हैं, जिनमें से 27 दारुल हुकूमत पर मारे गए। और जापान से ये खबर है, जापान में होने वाले ऐवान बाला के इंतखाबात में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उनके इत्तेहादी जमात कमीटो को 248 रुकनी ऐवान में अक्सरियत के लिए 50 सीटें दरकार थीं, ताहम दोनों जमातें मिलकर 47 सीटें हासिल कर सकी हैं। ऐवान बाला के इंतखाबात में शिकस्त के बाद हुक्मरान जमात लिबरल डेमोक्रेटिक से ताल्लुक रखने वाले वजीर आजम शगीरो अशीबा ने अपने बयान में कहा कि इलेक्शन हारने पर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से माजरत करता हूं, लेकिन उनका कहना था कि हमें कई चैलेंजेस का सामना है और जापान के लिए सबसे अहम चीज सियासी इस्तेहकाम है, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर इत्तेहादी हुकूमत जारी रखेंगे। अशीबा का कहना था कि कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अमरीका के साथ टैरिफ पर डील करने की कोशिश करेंगे। उनका कहना था कि सदर ट्रंप के साथ तिजारत पर हल तलाश करने के लिए जल्द अज जल्द बात करना चाहते हैं। टैरिफ मामले पर कोई भी मुआहदा जापान और अमरीका दोनों के लिए मुनसिफाना होना चाहिए।
जापानी वजीर-ए-आज़म का कहना था कि बढ़ती हुई कीमतों से निपटने के लिए दीगर जमातों से ताउन तलब करेंगे। उनका कहना था कि टैरिफ, बढ़ती हुई कीमतों और इक़्तिसादी मसाइल से निपटने के लिए मेरा ओहदे पर रहना ज़रूरी है। और अब पाकिस्तान की कुछ मज़ीद खबरें। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और स्पीकर के पी असम्बली ने मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान की गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी को चैलेंज कर दिया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और स्पीकर के पी असम्बली बाबर सलीम स्वाति की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में विफाक, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर के पी, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि असम्बली इजलास शुरू हुआ तो कोरम की निशानदेही पर स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। स्पीकर सूबाई असम्बली ने अरकान से हलफ लेने से इनकार नहीं किया। दरखास्त में कहा गया है कि स्पीकर ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया था। गवर्नर हाउस में अरकान से हलफ लेना मावराए आइन है। आइन का आर्टिकल 65 अरकान असम्बली से हलफ असम्बली हाउस में लेने को कहता है। दरखास्त में मजीद कहा गया कि चीफ जस्टिस के पास आर्टिकल 255(2) के तहत इख्तियारात हैं। इंतजामी तौर पर वो उसको नहीं देख सकते। चीफ जस्टिस ने गवर्नर को हलफ लेने के लिए नामजद किया, मगर हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया। इससे पहले इतवार को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशस्तों पर कामयाब 25 अरकान ने अदालती हुक्म पर हलफ उठाया था, जिसकी तकरीब गवर्नर हाउस के पी में हुई थी। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान आला सतही के रवाबित के हालिया सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए न्यूयॉर्क के दौरे के बाद 25 जुलाई को वाशिंगटन में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। डॉन अखबार में शाया रिपोर्ट के मुताबिक ये सन 2016 के बाद पहला मौका होगा कि दोनों ममालिक की काबीना सतह पर मुलाकात हो रही है। इससे कबल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ व्हाइट हाउस में एक गैर मामूली जोहराना किया था। इस तरह की आला सतह की मुलाकातें कई बरसों से मुअत्तल थीं और अब ये पेशरफ दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक अहम सिफारती तब्दीली का इशारा है। पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। तर्जुमान पीडीएमए पंजाब के मुताबिक सूबे के बेशतर अजला में मानसून बारिशों का इम्कान है और मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला ज्यादा ताकतवर है, जो 25 जुलाई तक जारी रहेगा। और अब कुछ खेलों की खबरें। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 मैच शेर बंगला बंद नेशनल स्टेडियम ढाका में खेला गया, जहां पाकिस्तानी बल्लेबाज 110 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। बांग्लादेश ने 111 रन का हदफ आसानी से हासिल कर लिया। परवेज हुसैन 56 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि तौहीद हरदोई 36 रन बनाकर आउट हुए। और साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने कहा है कि शायकीन वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स WCL में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच देखना चाहते थे, जो कुछ भारतीय खिलाड़ियों की वजह से मनसूख हुआ। बर्मिंघम में जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा कि माजी में भी क्रिकेट के जरिए ही ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी से बेहतर कोई चीज नहीं। वाज़ेह रहे कि भारतीय खिलाड़ियों के इनकार के बायस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स WCL में पाकिस्तान और भारत के साबिक क्रिकेटर के दरमियान तयशुदा T20 मैच मनसूख कर दिया गया था। ये थी वो खबरें जो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। हम आपसे फिर दरखास्त करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिएगा और अपने साथियों को भी बताइएगा। इसके अलावा हम आपसे दरखास्त करेंगे कि आप हमें कुछ कमेंट्स भेजिए, जो खबरें आपने देखी हैं उनके बारे में, खास तौर पर जो पहली खबर है बलूचिस्तान की, जिसमें एक मर्द और खातून को कत्ल किया गया और बड़ा सफाकाना कत्ल था, और उस पर जो वीडियो वायरल हुई वो एक बड़ी हौलनाक थी और अफसोसनाक थी। उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट्स में बताइएगा।
हम इसके अलावा भी एक सेगमेंट करेंगे जिसमें अपने पाकिस्तानी रिपोर्टर से इस मामले पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। तो ये सिलसिला जारी रहेगा, हमारा आपका राब्ता कायम रहेगा। खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।